एक और बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर का ही आप बोल सकते हो, आईपीओ आया है जिसका नाम है किस्त और ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। जैसे कि आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर आजकल में ड्रास्टिक चेंज आया है, जो सबसे ज़्यादा चेंज कहीं एआई डिजिटल एज का कहीं देखने को मिला है तो वो बैंक है। आजकल कुछ ऐसे ऐप्स हैं लाइक किस्त जो आपको विदाउट एनी पेपर आपको लोन्स प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर पैन, ऑन द बेसिस ऑफ योर बैंक ट्रांजेक्शन्स, ये लोन्स प्रोवाइड करती हैं। और ये न्यू जनरेशन जो जेएनजी बोलते हैं उनको ये अच्छा भी लग रहा है। आप एक रिपोर्ट भी देख रहे होंगे कि जेएनजी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स दिस बैंक लोन, बिकॉज दे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा जो भी है इनके पास। और ये कंपनी ने हैविली इन्वेस्टेड होती हैं टेक्नोलॉजीज में, एआई का यूज करती हैं, मशीन लर्निंग यूज करती हैं, क्लाउड यूज करती हैं। तो जो ट्रेडिशनल बैंक है उनसे काफी अलग। देखते हैं इस आईपीओ में क्या मौका है अपने पास कुछ पैसा बनाने का या रिस्क है। पहले ही बता दूं कि जो जीएमपी है, जीएमपी 2 to 4% प्रीमियम पे लिस्ट हो मतलब चल रहा है अभी, तो 4 to 7 रुपीज का आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट है। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट ब्रोकरेज फॉर्म का क्या व्यू है। तो आईपीओ का जो ओपन डेट है वो 30 अप्रैल को ही ओपन हो गया था। और क्लोज जो डेट है आईपीओ का वो 5 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 6 को होगा। अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो शेयर्स नहीं मिलेगा तो 6 मई को आपका फंड अनब्लॉक हो जाएगा। और लिस्टिंग डेट भी 8 मई को है। एक लॉट आपको मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 14,094 का पैसा लगेगा। 87 एक लॉट का शेयर्स के दाम है। तो देखो कंपनी के फाउंडर और एमडी सीईओ आप बोल लो सब कुछ यही है, रणवीर सिंह। 2016 से कंपनी है, 2016 से है। कंपनी ना टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है लेंडर में, इंडिया में डिजिटल क्रेडिट देती है। कंपनी कैसे क्या क्या यूज करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। कंपनी के पास एडवांटेज क्या है, कंपनी ना एकदम इंटायर लाइफ साइकिल जो लोन का होता है, लाइक कस्टमर का ऑनबोर्डिंग से लेकर के डेटा मतलब कलेक्शन तक का लोन सब कुछ खुद ही मैनेज करती है। कंपनी लगभग 17,000 पिन कोड पे देती है। ठीक है, कंपनी के इन हाउस टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो लोन ओरिएंटेशन करती है, लोन मैनेजमेंट करती है। ठीक है, कंपनी मतलब हैविली इन्वेस्टेड है। आप देख सकते हो रेवेन्यू में कंटिन्यू ग्रोथ है। 2024 में अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये लगता है मेरे को कुछ ऐसा रहा होगा, ये बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है, करंट ईयर में भी कंपनी ग्रोथ में है, प्रॉफिट ईयर एंड ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। रिस्क क्या है इस कंपनी में, कंपनी और कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कंपनी जितना सेल्स जनरेट कर रही है उससे ज़्यादा इनके खर्चे हैं आज के डेट में। तो कंपनी और इनके सब्सिडियरी मतलब इनके छोटे भाई बहन के सबके जो कंपनी सेल्स है, मतलब जितना लोन से रिकवर कर रही है उससे ज़्यादा इनके खर्चे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी बंद हो सकती है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि कंपनी के पास कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब ये ऐसा लॉस है जो कि बुक्स में नहीं है। बुक्स में नहीं है मतलब जो ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा है उससे वो अलग है। अगर ये जाएंगी तो ये हिट करेगा। और कंटिजेंट लाइबिलिटी पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कोर्ट केसेस है, कोर्ट ने अगर एडवर्स डिसीजन दिया तो कंपनी के लिए वो हिट करेगा, अदरवाइज वो कंटिजेंट ही रहेगा, मतलब वो कंपनी के बैलेंस शीट में कोई हिट नहीं करेगा। ठीक है, कंपनी कंसेंट्रिक एटवर्ड साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। दिस इज नॉट एन, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई किसी का वीकनेस हो सकता है। ठीक है, कंपनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे रिलाई करती है जैसे कि फिनबॉक्स, अमेजन वेब सर्विसेज। इससे क्या होगा कि कुछ कंप्लायंस को ऑब्लिगेशन होंगे, इंक्लूडिंग लाइसेंस एंड सोर्स कोड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, अच्छा कंपनी के सब्सिडियरी हैं ये, इन पे टैक्स और क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। कंपनी ना सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है एक होली ऑन सब्सिडियरी सिक रेवा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, और लेंडिंग ऑपरेशन में जो सिक रेवा का है वो 66.55% और 56.65% और 35.35%, ये 25, 24 और 23 का डेटा है। कोई एडवर्स चेंज होगा तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कंपनी के लिए। कंपनी ना अनसिक्योर्ड, मतलब कंपनी जो लोन 100 रुपये देती है उसमें से सिर्फ 6 रुपये के अगेंस्ट में इनके पास मॉर्गेज आता है। अब आप भी कंपनी के कहीं लोन लेने जाते हो तो कंपनी बोलती है आप लैंड मॉर्गेज करो, हाउस मॉर्गेज करो, वो यहाँ पे है नहीं। तो कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो लोन है वो अनसिक्योर्ड है, कितना 94.23%। और कंपनी हाई लेवल फिनेंशियल इंडेटनेस है थ्रू सब्सिडियरी सिक रेवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के पास लोन्स बहुत है डिवेंचर के टर्म्स में, टर्म लोन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्किंग कैपिटल लोन और सिक्योरिटाइजेशन लायबिलिटी से। ठीक, अब देखेंगे डिफरेंट ब्रोकरेज फॉर्म का क्या क्या व्यू है। देखो मोस्टली ब्रोकरेज फॉर्म ने या तो सब्सक्राइब या न्यूट्रल का रेटिंग दिया है, या तो सब्सक्राइब या न्यूट्रल का रेटिंग, अब वर्ड किसी ने नहीं दिया है। अरिहंत कैपिटल ने सब्सक्राइब करने को बोला है, क्यों? बिकॉज जो कंपनी को इन्वेस्ट करना था
फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट था वो कंपनी कर चुकी है, अब टाइम है कि कंपनी सिर्फ पैसा कमाएगी ऑन द एसेट्स जो इन्वेस्ट किया है इन लोगों ने एआई पे, मशीन लर्निंग पे। एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज ने बोला है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, पोस्ट वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी ग्रोथ है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो पॉजिटिव और रिजनेबल वैल्यूएशन पे, इन लोगों ने बोला है। वेंचुरा कैपिटल ने भी सब्सक्राइब करने को बोला है, प्लस सुशील फिनांस जो है उन लोगों ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए बोला है कि देखो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है इन डिजिटल लैंडिंग सेगमेंट, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली इक्विविजन ने भी सब्सक्राइब, बीपी इक्विटीज ने सब्सक्राइब कर, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट ने न्यूट्रल का रेटिंग दिया है, जैसे मैंने बताया कि 94% जो है वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। इन समरी क्या है, कंपनी के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रही है, टेक्नोलॉजी हाईली स्केलेबल है, रिस्क फैक्टर एक कंसर्न है बिकॉज ऑफ वो अनसिक्योर्ड लैंडिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।